तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एमएससी और एमएसएमई सर्टिफिकेट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और एमएसएमई और एमएससी जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। और इसके मतलब मेजर जो बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया था, एमएससी और एमएसएमई सर्टिफिकेट के बारे में कैसे बनते हैं और क्या क्या बेनिफिट होते हैं, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोग को इसके मेजर जो इनके डिफरेंसेस हैं वो बताइए। तो आज वीडियो में ये सारी बातें क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जहाँ बात एमएसई सर्टिफिकेट की आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के सर्टिफिकेट, और जहाँ हम बात करते हैं एमएसएमई की, वहाँ होता है हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो देखिए, सर्टिफिकेट जब बात करते हैं तो ये सर्टिफिकेट दो अलग टाइप के सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। सर्टिफिकेट आपका एक ही होता है जिसको हम लोग एमएसएमई सर्टिफिकेट बोलते हैं, या फिर हम लोग इस टाइम पे उद्यम आधार सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब यहाँ बात आती है सिर्फ कैटेगरी की। जो एमएसई सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको हम लोग, और एमएसएमई सर्टिफिकेट होते हैं, ये दो अलग टाइप की कैटेगरी आ जाती है। एमएसएमई सर्टिफिकेट में आप लोग की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज आती है, और एमएसई सर्टिफिकेट की आती है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। अब ये दो जो अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट बने ही गए हैं, मतलब कैटेगरी जो बनाई गई है, ये बनाई गई है जब हम लोग किसी भी टेंडर को बिड करते हैं, वहाँ पे ये दो अलग टाइप की कैटेगरी को यूज़ किया जाता है। अब जहाँ बात करते हैं हम लोग एमएसई सर्टिफिकेट की, जहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज दो टाइप की कैटेगरी आती हैं। वो सप्लायर, वो सर्विस वाले, वो मैन्युफैक्चरर जो माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो हम बोलते हैं एमएसई सर्टिफिकेट वाले, जो हमारे कैटेगरी के बंदे होते हैं। जहाँ बात करते हैं हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के, जो एंटरप्राइज की जो कैटेगरीज होती हैं, जहाँ पे जो सर्विस वाले होते हैं, जो इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, उसको हम लोग एमएसएमई कैटेगरी के, मतलब जो सप्लायर्स या कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह लीजिए या सर्विस प्रोवाइडर कह लीजिए, वो हम लोग बोलते हैं। अब ये जो दो अलग अलग टाइप की कैटेगरी हुई है, ये आती है हमारी टेंडर के लिए। जहाँ हम लोग जेम के ऊपर टेंडर बिड करते हैं, या हम लोग सीपीपीपी में बिड करते हैं आपके टेंडर्स, या हम लोग स्टेट पोर्टल्स के ऊपर टेंडर बिड करते हैं, वहाँ पे इन कैटेगरी का मेन यूज़ आता है। मतलब जहाँ पे माइक्रो अलग कैटेगरी आती है, मीडियम अलग आती है, स्मॉल कैटेगरी अलग आती है, तो वहाँ पे इन टाइप की कैटेगरी का यूज़ होता है। अब जब हम बात करते हैं एनुअल टर्नओवर की, ठीक है, या फिर हम लोग वर्क ऑर्डर एक्सपीरियंस की, इन सबको जब एग्जाम्शन लेते हैं हम लोग, ठीक है, जेम के ऊपर कह लीजिए या दूसरी CPPP पे कह लीजिए, वहाँ पे हमारी कैटेगरी यूज़ होती है। अब जब हम बात करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल की, तो देखिए जेम पे एक रूल है आप लोगों का कि अगर आप लोग माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी के अंदर आते हैं, मीडियम वाले अलग, मतलब मीडियम कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। आप लोग सर्टिफिकेट के ऊपर देखेंगे, वहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी मेंशन रहती है, या आप सर्विस प्रोवाइडर होंगे या मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, और आपकी कैटेगरी होगी आप माइक्रो में आते हैं या फिर आप स्मॉल में आते हैं। या तो आप लोग इन दो कैटेगरीज में आते हैं, तो आप लोगों को एनुअल टर्नओवर और जो आप लोगों के एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होता है, उसमें आप लोगों को एग्जाम्शन मिलने वाला है अगर आप लोग जेम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक इनका रूल है, यूनिवर्सल रूल है। अगर आप लोग माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोगों को जेम के ऊपर इन दो कैटेगरी में आप लोगों को एग्जाम्शन मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर जेम टेंडर के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों को ईएमडी में भी एग्जाम्शन मिलेगा, तो आप लोग इसमें ईएमडी में एग्जाम्शन ले सकते हैं। तो ये कैटेगरी हुई एमएसई वाली, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी की। अब बात करते हैं एमएसएमई की। तो देखिए, जेम पोर्टल पर अगर आप कोई भी टेंडर बिड कर रहे हैं, तो वहाँ पे मीडियम इंटरप्राइजेस को कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग की कैटेगरी मीडियम में आती है, तो आप लोगों को वहाँ कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, चाहे वो एनुअल टर्नओवर को कह लो, या एक्सपीरियंस को कह लीजिए, या फिर आप लोग ईएमडी को कह लीजिए। इनमें आप लोग को कोई भी मतलब आप लोग को एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली है। अगर यही बात हम लोग दूसरे पोर्टल्स पे करते हैं, CPPP, स्टेट पोर्टल्स, जितने भी बाकी पोर्टल्स हमारे PWD के हो गए, ठीक है ना, PSUs के पोर्टल्स हो गए, वहाँ पे आप लोगों को टेंडर के अंदर मेंशन किया हुआ है अगर आप लोग को कि वहाँ पे एमएसएमई जो कैटेगरीज होती हैं और एमएससी कैटेगरी है, वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया जाएगा कि किस टाइप की कैटेगरी को हम लोग एग्जाम्शन कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो आप लोगों को टेंडर पढ़ना है। टेंडर में अगर वो एग्जाम्शन कैटेगरी मेंशन की गई है, तभी आप एग्जाम्शन ले सकते हैं, और साथ ही आप लोगों को सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा। तो ये टेंडर के ऊपर फुल डिपेंड करता है कि टेंडर के अंदर क्या क्लॉज मेंशन किए गए हैं, क्या कैटेगरी डाली गई है, उसके ऊपर आप लोगों को एग्जाम्शन मिलेगा। तो ये होते हैं इनके मतलब डिफरेंसेस जब आप एक टेंडर को बिड कर रहे होते हो। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें इसकी बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स मैंने आप लोग को बताया टेंडर के अंदर। तो ये 3-4 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोग को। एनुअल टर्नओवर बेनिफिट, एग्जाम्शन के बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोग को, ईएमडी के बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोग को। साथ ही साथ एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है, अगर आप लोग एक एमएसएमई कैटेगरी के हैं, मतलब माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम, तीनों टाइप की कैटेगरी के अंदर आप किसी में भी अगर फॉल करते हैं,
तो वहाँ पे जब आप इन्वॉइस करते हैं अपने किसी भी क्लाइंट को, तो उसके पास 45 डेज़ का टाइम होता है आप लोगों का जो भी पैसा होता है वो आप लोगों को रिटर्न कर दे। जो भी आप लोग इन्वॉइस किया, जितना 1 करोड़ का इन्वॉइस करते हैं तो 1 करोड़ उसको 45 डेज़ के अंदर आप लोगों को देने पड़ेंगे। इन केस अगर वो नहीं देता है तो 45 डेज़ के बाद उस पे इंटरेस्ट लग के आप लोगों को पैसा मिलता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप लोग टेंडर बिड कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो इस क्लॉज़ का, इसका भी आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं अगर आपका जो क्लाइंट है वो आप लोगों के इन्वॉइस के पैसे 45 डेज़ के बाद देता है। तो ये सबसे मेजर बेनिफिट था। तो ऐसे ही मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे आप लोगों को ISO सर्टिफिकेशन में बेनिफिट मिलता है, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल में बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आप लोगों को वाटर सप्लाई में इसका बेनिफिट मिलता है, और आप लोगों को लोन अगर आप लोग लेते हैं MSME सर्टिफिकेट पे, उस पर आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो ये जो अलग बेनिफिट वाली जो लिस्ट है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो जाके भी आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को MSE और MSME का जो डिफरेंस था टेंडर में, अब वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इनकेस अगर आप लोग का अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका मतलब कमेंट्स के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो अगर आप लोग का इसमें कोई डाउट है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।